गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी आगे की कार्यवाही। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा, तो आओ थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले एक चार्ट देखा था जिसके अंदर, जो मैंने अब सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसके अंदर आपके आते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका स्क्वायर हमेशा लेस देन 0 होता है। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था आते हैं रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू भी लगा लो, ठीक है। और आपके ये रियल नंबर्स रैशनल यूनियन इरैशनल से मिलकर बने होते हैं। रैशनल नंबर्स आपके वो जो कि p बाय q फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p कॉमा q बिलोंग्स टू आपके इंटीजर्स। फिर इनकी हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग होते हैं। इरैशनल जस्ट इसके अपोजिट कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद रैशनल के अंदर क्या आते हैं हमारे इंटीजर्स, जिन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने एक छोटा सा रिकैप देखा अपने चार्ट का। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे ट्रू फॉल्स के थ्रू और आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू, जिनके थ्रू हमें छोटे छोटे फैक्ट्स को जाना था। आओ उन फैक्ट्स को फैक्ट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या देखा था हमने कि आपके रैशनल और यहाँ रैशनल, मैं रैशनल और रैशनल को प्लस माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं। डिवाइड के केस में प्रोवाइडेड आपका ये दूसरा वाला रैशनल नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो आपका आंसर हमेशा रैशनल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने रिलेशन देखा था रैशनल और आपका इरैशनल के बीच में। रैशनल और इरैशनल को प्लस माइनस कर दो, आपका आंसर हमेशा रैशनल आएगा, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी ये वाली, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि रैशनल को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी इरैशनल से, तो इसमें दो केस बन रहे थे। अगर आपका रैशनल 0 के इक्वल है तो आंसर आपका रैशनल आ जाएगा। वहीं अगर आपका रैशनल 0 के इक्वल नहीं है तो आपका आंसर हमेशा इरैशनल आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमने रिलेशन देखा था इरैशनल और इरैशनल के बीच में। इरैशनल और इरैशनल को आप प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, यू कैन नॉट से। हम कोई भी जनरल फॉर्म रैशनल या इरैशनल नहीं बता सकते इस केस में। ये सारे फैक्ट्स हमने फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू जाने थे। उसके बाद हमने ट्रू फॉल्स में एक एक्स्ट्रा फैक्ट जाना था, क्या कि अगर, यहाँ मैं छोटे से बॉक्स में लिख रही हूँ कि अगर कोई भी नंबर p बाय q फॉर्म का है जिसमें q का फैक्टराइजेशन करने पर इसमें सिर्फ 2 आ रहे हैं और 5 आ रहे हैं, राइट। तो ये आपका कैसा होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा हमेशा। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कंप्लीट होने वाला, एंड होने वाला। इतना हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं अपनी आगे की कार्यवाही की तरफ। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी एक क्वेश्चन के साथ। सो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के आई हूँ। सो आवर क्वेश्चन इज नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर minus 2 upon x minus 1 is equals to 1 minus 2 into x plus 1 upon x square minus 1. Your options are 22 by 7 minus 5, B 2, C 0, D
पाई माइनस 3.14 एंड ई इज योर 1। ओके, सो मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, और पूरा हो जाए तो इट इज बेस्ट फॉर यू। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। आओ जानते हैं इसमें प्रोसीड कैसे करें। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। आई गेस मैं यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा, एक्स प्लस 1। ओके, क्लोज दिस ब्रैकेट। 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इसमें सबसे इजीएस्ट पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ये कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को खोल सकते हैं, यही हमारी औकात के अंदर अंदर है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सॉल्व कर पाए। बेशक आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, बट आई गेस उससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बाकी अगर उससे भी सॉल्व हो रहा है तो नो डाउट वो भी सही होगा, इनकेस आपका आंसर सही है। ओके, सो मैं प्रोसीड करूंगी स्क्वायर को खोलने के साथ, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो इट विल बी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पर कैंसिल करने की भी एक कंडीशन है। जब नॉर्मल नंबर होता है, लाइक यहाँ 2 होता है, यहाँ 2 होता है, मैं 2 से 2 या 2 तो है ही, 4 होता, 4 से 4 मैं कट कर देती, तो हमें पता है 4 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें श्योर होना चाहिए कि x प्लस 1 0 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम मान लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं छोटा सा कि हमने इसको कट कर दिया है। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि x प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है ना। अब आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना, और x को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे हम ये चीज लिख चुके हैं कि x क्या है आपका माइनस 1 के इक्वल नहीं है, तो अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं तो ये तो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर हम 1 की बात करें, तो अगर मैं 1 को एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो ये यहाँ पे आके इस डिनोमिनेटर को 0 कर देगा और इन दोनों नंबर्स को अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड बना देगा, इसलिए मैं 1 को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यानी ये दोनों ही नंबर्स रिजेक्ट हो गए और इसका आंसर क्या आ गया आपका, नो सॉल्यूशन। तो जिस भी ऑप्शन में 0 था, लेट मी सी इन द क्वेश्चन, तो आपका सी ऑप्शन में 0 था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है एंड इट इज इजी टू अप्रोच, यू कैन अप्रोच लाइक दिस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एज यू विश। मैं आगे बढ़ती हूँ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको एक नए फैक्ट के बारे में पता चलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। ट्राई एंड अटेम्प्ट।
पानी ला देगा। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इस क्वेश्चन के दो मेथड्स हैं, मेथड 1 एंड यहाँ पे मैं करूंगी मेथड 2। √7 - 4√3 प्लस √7 प्लस 4√3, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 - 4√3, और यहाँ पे भी 4 + 3 + 4√3, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 × √3 ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सेम, बस यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया, 2 - √3 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया आपका, 2 + √3 का स्क्वायर, 2 - √3 प्लस 2 + √3 इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, 4। दूसरा मेथड क्या है इसको सोचने का, कि कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि 7 को हम 3 + 4 भी तो लिख सकते हैं। थ्री को मैं लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर -2 × √3 × 2 प्लस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर -2 × 2 × √3, ये आपका हो जाएगा √3 - 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ आपका आ जाएगा √3 + 2 का स्क्वायर, √3 - 2 प्लस √3 + 2 कैंसिल, दिस इज योर 2√3, है ना। अब ये दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, क्या ये दोनों सही हैं? सो जो ये वाले बच्चे हैं वो सही है, और जो ये वाले बच्चे हैं ये थोड़े से गलत हो गए, मतलब वो सही जा रहे थे बट एंड में शायद वो गलत हो गए, या फिर कह सकते हैं किसी का तुक्का सही लग गया, या फिर कह सकते हैं कि किसी ने उस फैक्ट के बारे में सोचा होगा। तो सोचा है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा है तो अब जान लो। सो इसमें ये मेथड क्यों गलत है और ये क्यों सही है, क्योंकि एक फैक्ट है जो कहता है कि √x² डायरेक्ट x के इक्वल नहीं होता, ये आपका mod x के इक्वल होता है। और mod x को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, x when x is greater than equals to 0 और -x when x is less than 0। ये आप यहाँ पे नोट करके लिख लो, ठीक है। तो इसमें यही गलती हुई, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने स्क्वायर से 2 - √3 को एज इट इज लिख दिया, है ना, क्योंकि 2 - √3 एक पॉजिटिव नंबर है, सिमिलरली 2 + √3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो दोनों तो एज इट इज बाहर आ गए। लेकिन दूसरे वाले मेथड में √3 - 2 एक नेगेटिव नंबर है, तो हम उसे ऐसे डायरेक्टली बाहर नहीं कर सकते। तो सेकेंड मेथड शुड बी सच दैट यहाँ पे आपका माइनस के साथ बाहर आना चाहिए था, ये +2 cancel and 4, so here you get the same answer। तो ये फैक्ट क्या कहता है कि अगर जो √ के अंदर x² है वो mod x के साथ बाहर आएगा, और अगर mod के अंदर वाला सामान पॉजिटिव
तो बाहर आएगा एज इट इज, और अगर मॉड के अंदर वाला समान नेगेटिव तो बाहर आएगा विद अ माइनस साइन। इस फैक्ट को आप ध्यान रखना और इसी क्वेश्चन के साथ लिखना सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट थ्रू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ फैक्ट्स को याद रखना काफी इजी रहता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो इसी नोट के नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो लाइक दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? योर 1/infinity टेंड्स टू 0। आई होप ये सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1 को आप किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हो जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो नंबर छोटा होता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। वही 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.25। तो ये छोटा होता जा रहा है, तो 1/infinity टेंड्स टू 0। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो, अगर आपको मिल जाएगा ये 0/infinity तो ये इक्वल टू 0 होता है। अब ये इक्वल टू कैसे आ गया? इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0 इंटू 1/infinity, ठीक है। और ये जो है टेंड्स टू 0, तो 0 को हम किसी 0 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो वो हमें हमें 0 आंसर ही देगा, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए, विल हेल्प यू इन द क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स। सो आपका सबसे फर्स्ट सिंबल दिस, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ज्यादातर क्वेश्चंस में शॉर्ट सिंबल्स का यूज किया जाता है, तो उनका मतलब हमें जानना जरूरी है। सेकेंड सिंबल योर QED, दिस इज क्वाड, इरैट, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये सिंबल आपको ज्यादातर थ्योरम्स के एंड में मिलता होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई भी थ्योरम या कोई भी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है, उसके आगे कुछ नहीं। आगे की सिंबल्स की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो दो हो गए थे ना। योर थर्ड सिंबल इज, इसका मतलब है इक्विवेलेंट टू, मतलब अगर कहीं पे लिखा है A इज इक्विवेलेंट टू B, तो इसका मतलब है इन दोनों का हैव सेम मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट दिस, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट आपका दिस, ऐसे, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और ऑब्वियसली फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। अब डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। नेक्स्ट आपका ILLY इज योर सिमिलरली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, आप इनको नोट करो। ओके, सो हम फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो आई होप आपने इतने सिंबल्स लिख लिए होंगे। आगे और सिंबल्स लिख लो, सच दैट के लिए, या फिर हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन भी यूज करते हैं, मतलब और, या फिर हम इसका जो बिलोंग्स टू है ना उसका अपोजिट ऐसे यूज कर देते हैं। इन तीनों का मतलब सेम है, दैट इज योर सच दैट। और 8 इसका मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, तो अभी के लिए इतने सिंबल्स काफी हैं सीखने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, साथ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। सो पॉइंट नंबर 1, x plus 1 upon x is greater than equals to 2 for all x belonging to R positive। यानी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रहेगा। आप प्रूफ कर दें, अच्छे से याद रहेगा। तो प्रूफ कैसे करें, क्योंकि x हमारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का जो स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। हमें पता है रियल नंबर्स की डेफिनेशन ही ये कहती है कि वो सारे नंबर्स का सेट जिनका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो वही रियल नंबर होता है। और यहाँ पे हमारा x एक रियल पॉजिटिव नंबर ही है। आओ स्क्वायर को खोलते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें पता है x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ठीक है, तो x यहाँ पे ना माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि माइनस से ही हम प्रूव कर पाएंगे इस चीज को। x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमारी ये थ्योरम या फिर ये नोट प्रूव हो जाएगा कि हर पॉजिटिव रियल नंबर जो कि इस रिलेशन में आता है x प्लस 1 अपॉन एक्स वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। इसमें आप एक छोटा सा नोट करके लिख लो कि ये x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 तभी होगा फॉर x इक्वल्स टू 1। आप पुट करके देख लो, यहाँ पे 1 करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 आपका 2 ही दे देगा, है ना। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो अभी मैं ये पॉइंट नंबर 1 नहीं रेज कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट नंबर 1 एक और चीज को इम्प्लाई करता है। तो इस पॉइंट नंबर 1 से हम एक चीज और क्या कह सकते हैं कि आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर नेगेटिव। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो अगर x प्लस 1 बाय एक्स को फॉलो करते हैं तो वो सारे लेस देन इक्वल्स टू -2 हो जाएंगे। आओ इसे भी प्रूव कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू -t, जहां पे आपका t क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देखो कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है आपका, जैसे x इज इक्वल्स टू -5, तो ये माइनस उसे नेगेटिव बना रहा है, लेकिन ये जो आपका 5 है ये तो ग्रेटर देन 0 है ना। तो मैं इसी चीज को t की फॉर्म में लिख रही हूँ कि x इज इक्वल्स टू -t वेयर t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह -t पुट कर दिया। वेट अ मिनट, हमें पता है, मतलब हम इस पॉइंट का कैसे यूज करेंगे इसके प्रूफ में। हमने x को -t माना है, ठीक है। अब क्योंकि t पॉजिटिव है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि t
प्लस 1/t आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, पॉइंट नंबर 1 से, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ -5 इज लेस देन -3, अगर मैं इस इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करा दूँ तो 5, अब अगर आप चेंज नहीं करोगे इनइक्वालिटी का साइन तो 5 इज लेस देन 3 आ जाएगा, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या 5 3 से छोटा है? नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। आप ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखते रहना ताकि आपको हर एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन समझ में आती जाए, ठीक है। अब -t मैंने किसको माना था, x को, पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आपका x प्लस 1/x लेस देन इक्वल्स टू -2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप एक नोट लिख सकते हो कि x प्लस 1/x -2 के इक्वल कब होगा, फॉर x इज इक्वल्स टू -1। तो हमने इस पॉइंट का यूज करके इस एक फैक्ट को भी प्रूव कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पुट करके देख लो, -1 -2 ही मिलेगा। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो योर पॉइंट नंबर 2 सेज क्या, कि आपका कोई भी a स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R। ये तो डेफिनेशन ही थी रियल नंबर्स की, कि कोई भी रियल नंबर या वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3। दिस इज बाय डेफिनेशन 2 है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर कहीं पे है इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे आपके x और y रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो हमें पता है कि x स्क्वायर अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इन दोनों का सम 0 के इक्वल कब पॉसिबल है, जब आपका x और y दोनों ही 0 के इक्वल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर ये केस किसी और नंबर्स के साथ पॉसिबल, किसी और रियल नंबर्स के साथ पॉसिबल है या। ओके, तो इसे हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ a1, a2, a3 and so on till n belongs to R, then a1 square plus a2 square plus so on till an square is equals to 0, then यहाँ पे नहीं आएगा, and then a1 is equals to a2 is equals to so on till an will be equal to 0। ये आपका जनरल फॉर्म इनफाइनाइट रियल नंबर्स के लिए भी ट्रू होगा। आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे जिनको आप फिर से ट्राई और अटेम्प्ट करना, और फिर हम अपनी आगे की कार्यवाही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।